नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी में स्वागत करता हूं। इंडियन हिस्ट्री में धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म और जैन धर्म हुए, जिसमें हमने बौद्ध धर्म को अच्छे से कहानी के माध्यम से कवर किया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, उसके बाद बौद्ध धर्म का एमसीक्यू टेस्ट ज्वाइन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बुद्ध किस वन से संबंधित थे? इसमें 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही होगा। यदि आपने बौद्ध धर्म का लेक्चर वीडियो देखा है तो इसका आंसर आप इजीली बता सकते हैं। यदि आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी सही होगा और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त से है। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद वह बुद्ध कहलाए और बाद में वह गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन सही होगा, वो है त्रिपिटक। ध्यान रखेंगे, त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आता है। तो जहाँ पर भी पिटक आए तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये अच्छा ट्रिक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? इसमें 4 ऑप्शन है। अशोक ने 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र बुलाई थी। ये तृतीय बौद्ध संगति थी, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। 5वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जब गौतम बुद्ध जन्म लिए तो उनके चिन्ह थे कमल एवं सांड, तो जन्म से संबंध है बुल। बुल यहाँ पर बैल से है। इसमें घोड़ा गृह त्याग से संबंधित है। पीपल का वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, ज्ञान से संबंधित है। पद चिन्ह निर्वाण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। 6वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है? बुद्ध को बोध गया या उरुवेला में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपतन, वर्तमान में जो सारनाथ वाराणसी के निकट है, वहाँ आए और उन्होंने वहीं पर 5 ब्राह्मणों को या 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश इसका सही उत्तर होगा। 7वां प्रश्न है, जातकों में क्या वर्णित है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जातकों की संख्या 549 है। इनमें बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। 8वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के, तो कौन सा गलत है? तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई, जी ये भी बिल्कुल सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में ही हुई, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 9वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? सारनाथ, बोधगया, प्रयाग और पाटलिपुत्र दिया हुआ है। तो गौतम बुद्ध को बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बैसाखी पूर्णिमा में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में लाई गई? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया। 11वां प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। 4 ऑप्शन है। इसमें सुत्त पिटक ये सही होगा, इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। इसमें 4 ऑप्शन है। विचारों और चरित्र की शुद्धता, भक्तिवाद, कर्मकांडों के व्यवहार, एक ही भगवान में विश्वास। तो बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था विचारों और चरित्र की शुद्धता। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। 13वां प्रश्न है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? तो बिंबासार
के शासनकाल में महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए हैं? ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 14वां प्रश्न है, बुद्धवाद एवं जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। 4 ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन सही होगा। बुद्धवाद एवं जैनवाद अनिश्वरवादी धर्म थे। इन्होंने ब्राह्मणों के रीति रिवाज एवं कर्मकांडों का विरोध किया था। इसके अनुसार ब्राह्मण के कर्मकांड और यज्ञ एक जीर्ण नाव के समान है जो संसार सागर से मनुष्य को पार नहीं ले जा सकती थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और औपचारिकताओं के। 15वां प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुई थी? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के नेतृत्व में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और इसके अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष थे। कनिष्क के नेतृत्व में, ऑप्शन डी सही होगा। है बौद्ध धर्म में पाति मोक्ष से क्या तात्पर्य है? पाति मोक्ष का मतलब होता है प्रतिमोक्ष। तो इसमें अनुशासन संबंधी विधि निषेधों का वर्णन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा और इसके अंतर्गत 227 नियम आते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं विनय स्टडी कैन, और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम विनय यादव ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।